गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। चलिए आज इसका फोल्डिंग में पार्ट 3 में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये है हमारा पार्ट 3। पार्ट 1 पार्ट 2 हैज़ बीन कंप्लीटेड। जो स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखेगा उससे क्लियर ज़्यादा हो जाएगा, और जो थोड़ा सा आगे पीछे देखेगा क्लियरिटी नहीं आएगी, इसलिए स्टेप बाय स्टेप वीडियोस देखिए। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट है। ठीक है, अपलोड भी हो चुकी है वीडियोस। अब हम वी विल टॉक अबाउट डेली इंस्पेक्शन, द 5 मिनट्स लाइफ सेवर। ठीक है, सो व्हाट डू यू नो अबाउट द लाइफ सेवर? जस्ट टेल मी मिस्टर। सर कम डेली इंस्पेक्शन करेंगे तो लोगों का जान माल का अच्छा रक्षा हो सकता है जी। 5 मिनट अगर हम इंस्पेक्शन कर लेंगे, दूर से जी, ठीक है सर, हाँ बोलिए। 5 मिनट अगर हम इंस्पेक्शन कर लेंगे डेली तो वो बड़े एक्सीडेंट से बचा सकता है हम लोग को, ओके। और कुछ फाइनेंशियली भी लॉस होने से बचा सकता है। मतलब एक्सीडेंट के चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाएंगे कम कर देते हैं। अगर आप डेली इंस्पेक्शन करते, निरीक्षण करते हैं अपने वर्क साइट को। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू एवरी डे डेली इंस्पेक्शन ऑन साइट, बिकॉज ऑफ दिस इज कॉल्ड लाइफ सेवर। लाइफ सेवर। ये लाइफ सेवर है, इससे जिंदगी में बचाव होगा और जान माल की सुरक्षा होगी, एक्सीडेंट्स का ग्राफ कम होगा। ठीक है, सो कुछ एक्सप्लेन करिए। सर फर्स्ट पॉइंट है लूज और मिसिंग पार्ट। जैसा इसका फोल्डिंग में सपोज दिस इज इसका फोल्डिंग जी। अब इसमें जो भी क्लम्प लगे हैं, कपलर लगे हैं, ठीक है, ब्रेसिंग्स लगी हुई हैं, डायगोनल ब्रेसिंग्स लगी हैं, ये आपका बेस प्लेट हो गया, यहाँ पे सोल प्लेट हो गया, सारा चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे गार्ड एलिमेंट टेल टॉप है, सारी चीज़ है। अब इसमें इससे रिलेटेड क्या चीज़ यहाँ पे होगी? इसमें जैसा एक इसका फोल्डिंग में है तो उसमें कुछ वो एक बीच में ऐसा मिसिंग नहीं होना चाहिए वो, हाँ, या लूज नहीं होना चाहिए। ओके, उससे वो इसका फोल्डिंग पूरी गिर सकती है जी। हाँ, लूज और मिसिंग पार्ट्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई चीज लूज होगा तो इट कुड बी कोलैप्स। ठीक है, कोई कोलैप्स कर सकता है। यहाँ पे जो बंदे हैं काम भी कर रहे हैं वो भी जो है गिर सकते हैं, फॉल फ्रॉम हाइट हो सकते हैं इसके कारण। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए हमें काम करना है। ठीक है, बेंट फ्रेम्स और रस्ट, जस्ट टेल मी अबाउट दिस। जैसा ये इसका फोल्डिंग का जैसा वो फ्रेम है वो स्ट्रेट होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। इसमें रस्टिंग नहीं होनी चाहिए, रस्टिंग से वो उसको वीक हो जाएगा। मतलब होता है मूर्छा वगैरह लगे रहेगा इस पे, तो वो चीजें पाइप है, इसका ट्यूब है, तो उसमें दिक्कत आएगा। और तो बेंट नहीं होना चाहिए। बेंट कोई चीज मुड़ी रहेगी तो मुड़ी अगर आप फोल्ड रहेगी तो उसको आप यूज में लगाएंगे तो तिरछी पड़ी रहेगी तो ऐसे ही वो टूटने का चांस बढ़ जाएगा, चांस ज्यादा हो जाएगा। अनस्टेबल फुटिंग के बारे में, अनस्टेबल फुटिंग जैसा बेस जहाँ प्लेट लगती है वो वहाँ पे ज़मीन एकदम लेवल की हो, अगल बगल एक्सकवेशन नहीं हो, और ज़मीन जो हो वहाँ गीली नहीं हो, वेट सॉइल नहीं हो, वहाँ पे वेट सॉइल नहीं होनी चाहिए, अनस्टेबल फुटिंग नहीं होना चाहिए, सो दैट इसका फोल्डिंग कोलैप्स ना हो। हाँ, अनइवन सरफेस नहीं होना चाहिए, उस चीज का सारा ख्याल करना चाहिए। अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन क्या होता है? अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन जैसा कि उसमें कुछ चेंजेस नहीं लाना चाहिए, जैसे कोई अनऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा। देखिए मॉडिफिकेशन जब होता है तो येलो टैग में आता है। येलो टैग दैट मींस द मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन हो गया। अब मॉडिफिकेशन कौन? एक ऑथराइज पर्सन के द्वारा होना चाहिए, कोई ऐसा नहीं जो है कॉम्पिटेंट होना चाहिए, उसके बाद में जो है इसका यूज करना चाहिए। सेफ और सॉरी, ये 4 हो गए ना, चारों कंप्लीट हो गए। हाँ, अब उसके बाद में इसी में हमने सेफ और प्रैक्टिसेस भी लिखा हुआ है। और सेफ और प्रैक्टिसेस का मतलब क्या होता है? सेफ और प्रैक्टिस का मतलब होता है आपका जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे अलाइव रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट है हमने लिखा है नो ओवर रीचिंग। ओवर रीच नहीं करना चाहिए। ओवर रीचिंग का मतलब ये इस तरीके से आप जाके कोई काम करें, आप यू आर स्टैंडिंग ऑन द स्कैफोल्डिंग एंड यू आर डूइंग ओवर रीचिंग, दिस इज कॉल्ड यू आर क्रिएटिंग द हैजार्ड। आप हैजार्ड्स क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, कीप योर बेल्ट बकल इनसाइड द रेल। आपका बकल और इसमें इनसाइड द रेल आप उसको लगा के रखिए। ठीक है, सो दैट आप वहां से फॉल फ्रॉम हाइट नहीं। नो क्लाइंबिंग विथ टूल्स इन हैंड। अब आप क्लाइंब कर रहे हो स्कैफोल्डिंग, इफ यू आर क्लाइंबिंग ऑन द स्कैफोल्डिंग एंड विथ यू आर कैरिंग टूल्स विथ हैंड में आप लेके चल रहे हो और चढ़ने के भी प्रयास करोगे तो फिर नुकसान होगा, गिरोगे। यूज होइस्ट और रोप्स का, रस्सियों का, होइस्ट का यूज करें। नो वर्किंग इन हाई विंड्स एंड स्टॉर्म। बहुत ज़्यादा हवा तेज हो या थंडर स्टॉर्म चल रहा है, बिजली कड़क रही है, अब नहीं मुझे काम करना है,
कॉन्ट्रैक्टर कह रहा है काम करो, कंप्लीट करो वर्क, तो फिर ठीक है, फिर एक्सीडेंट्स को फिर खामियाजा भुगतना पड़ेगा आपको। नो मिसिंग स्कैफोल्डिंग ब्रांड्स, मिसिंग स्कैफोल्डिंग ब्रांड्स नहीं चलेगा, ब्रांडेड यूज़ करिए, कोई भी चीज़ में आप अच्छा चीज़ों का यूज़ करिए, ISI ब्रांड का जो भी है, ठीक है, IS स्टैंडर्ड पे होना चाहिए और अच्छे से मार्क होना चाहिए, ठीक है। और पार्ट्स आर नॉट ऑलवेज इन द इंटरचेंजेबल, और जो पार्ट्स है बार बार उसको चेंज करने का काम ना करें। सो आई होप कई सारे लोगों को क्लियर हो गया टॉपिक। पार्ट 3 हैज़ बीन कंप्लीटेड, नाउ वी विल टॉक इन द नेक्स्ट वीडियो। इमरजेंसी से रिलेटेड कुछ बात करेंगे जब हमें स्कैफोल्डिंग में ज़रूरत है। और कंप्लीट है, कोई डाउट है? नो सर। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस।